Hey guys, welcome back to all of you a new video again. Guys, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ए के उच्चारण के सभी नियम, यानी कि ए के उच्चारण के जितने सारे रूल होते हैं उन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ए को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं, ए को कब ए प्रोनाउंस करते हैं, ए को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे अ प्रोनाउंस करते हैं, कब आ प्रोनाउंस करते हैं और कब अ प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा ए आई अगर एक साथ हो तो इसको ए प्रोनाउंस कब करते हैं, ए आई अगर एक साथ हो तो इसको ए कब प्रोनाउंस करते हैं, इसको कब अ प्रोनाउंस करते हैं, ए यू को कब हम अ प्रोनाउंस करते हैं, ए डब्ल्यू को कब अ प्रोनाउंस करते हैं और ए एस टी अगर एक साथ हो तो इसे हम आस्ट प्रोनाउंस करते हैं। तो इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लेम, ब्लेम में देखिए बी का हो जाएगा आधा ब, एल का हो जाएगा पूरा ल, क्योंकि जब भी दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे हम पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी और एर दोनों कॉन्सोनेंट है। यदि आपको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए का हो जाएगा ए, क्यों? क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट एम आया है, उसके बाद ई आया है, इसलिए हम यहाँ पे ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एम का हो जाएगा म। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो ई साइलेंट रहता है, यहाँ पे ई साइलेंट है यानी कि ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है निंदा करना। नेक्स्ट है नेम, नेम मतलब होता है नाम। इसमें भी देखिए ए के बाद कॉन्सोनेंट आया है, उसके बाद ई आया है रूल के अकॉर्डिंग। मेक मतलब होता है बनाना, बेक मतलब होता है सेकना, लेट मतलब होता है देर से। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट आता है और उसके बाद ए के बाद अगर कॉन्सोनेंट आता है, उसके बाद अगर ई आता है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ए को वहाँ पे ए प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइस, रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो वहाँ पे ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन, कैन में आप देख रहे हैं कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। यहाँ पे सी का हो जाएगा क, ए का हो जाएगा आई, एन का हो जाएगा न, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कैन। कैन का मतलब होता है सकना। कैंडल, कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती। बैक मतलब होता है पीछे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कैन आया है सी ए एन, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है, तभी हम इसको आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। बैक, बैक में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। बैच, बैच मतलब होता है दल या फिर समूह। डैब, डैब मतलब होता है थपकी। डैब में भी आप देख रहे हैं डैब में कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर हो तो वहाँ पे ए को आपको आ प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल फार्म, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए के बाद आर आ रहा है। यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा फॉर, यहाँ पे ब नहीं होगा, यहाँ पे होगा फॉर। और ए का हो जाएगा आ, क्योंकि ए के बाद रूल के अकॉर्डिंग आर आ रहा है। इसमें एम का हो जाएगा म, इसमें जो आर है वो साइलेंट है, यानी कि आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, या फिर आप चाहे तो आर को आधा प्रोनाउंस कर सकते हैं। दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। आप फार्म भी बोल सकते हैं और फार्म भी बोल सकते हैं। फार्म जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड अपने आप आएगा। इसका मतलब होता है कृषि क्षेत्र। फार्मर, फार्मर मतलब होता है किसान। इसमें भी देखिए ए के बाद आर आ रहा है। फार, फार मतलब होता है दूर। डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा। अब इसमें देखिए जो ए के बाद आर आ रहा है, इसको जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चाहे तो आर को साइलेंट भी रख सकते हैं या फिर आर को आधा प्रोनाउंस कर सकते हैं। मार्क, मार्क मतलब होता है निशान। रूल नंबर 4, यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर ई हो तो ए को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेयर, फेयर में आप देख रहे हैं कि ए के बाद आर ई है। यहाँ पे देखिए एफ का हो जाएगा फ और ए का हो जाएगा ए, क्यों? क्योंकि ए के बाद रूल के अकॉर्डिंग आर ई आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए को ए प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ पे आर का र हो जाएगा और यहाँ पे जो ई है वो साइलेंट है, क्यों? क्योंकि ये वर्ड के लास्ट में आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेयर। फेयर मतलब होता है किराया।
नेक्स्ट है केयर। अब इसमें देखिए जो फेयर है, इसमें जो र आ रहा है, लास्ट में र का साउंड आ रहा है, इसको आपको आधा र के सामने प्रोनाउंस करना है, यानी कि हल्का प्रोनाउंस करना है, फेयर फेयर। यहाँ पे कई बार आर साइलेंट भी रख सकते हैं, यानी कि साइलेंट भी रखेंगे तभी इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा। कियर, आप ये भी बोल सकते हैं कियर कियर। और आर का हुआ, आर को हम यहाँ पे आधा प्रोनाउंस करेंगे। केयर मतलब होता है परवाह करना। डियर, डियर मतलब होता है हिम्मत या फिर साहस। प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना। इन सभी में हम आर को, र का जो साउंड आ रहा है उसको आधा प्रोनाउंस करेंगे। बेयरली, बेयरली मतलब होता है मुश्किल से। तो आप देख रहे हैं बेयरली में भी ए के बाद आर ई आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे बी ए आर मतलब बेयर हो गया और एल वाई हो गया ली, बेयरली। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। गाइज अब देखते हैं रूल नंबर 5। यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो तो वहाँ पे ए को आपको ऑ प्रोनाउंस करना है, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कॉल। कॉल में आप देख रहे हैं कि ए के बाद डबल एल आ रहा है, यहाँ पे सी का हो जाएगा क और ए का हो जाएगा औ। क्यों? क्योंकि रूल का अकॉर्डिंग ए के बाद डबल एल आ रहा है। एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा कॉल। कॉल मतलब होता है पुकारना। नेक्स्ट है बॉल। बॉल मतलब होता है गेंद। टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा। फॉल, फॉल मतलब होता है गिरना। मॉल मतलब होता है मॉल। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि ए के बाद डबल एल आ रहा है और यहाँ पे ए को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड ऐसे हैं जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। जैसे कि बलून। बलून में आप देख रहे हैं कि ए के बाद डबल एल आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ए को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बलून। बलून मतलब होता है गुब्बारा। फैलो। अब यहाँ पे देखिए ये फॉलो नहीं है, फॉलो में होता है एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, जिसका मतलब होता है पीछा करना। यहाँ पे है फैलो, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं फैलो। फॉलो यहाँ पे नहीं होगा, एफ ए डबल एल। आप सोच रहे होंगे इसको फॉल हम प्रोनाउंस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्रोनाउंस किया फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, लेकिन ये जो फैलो है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं फैलो, इसका मतलब होता है बंजर। तो आपने देख लिया ये दो वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है। इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद डबल एल आ रहा हो तो वहाँ पे आपको सिंपली ए को ओ प्रोनाउंस करना है। तो गाइज अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर ए आता है तो वहाँ पे ए को कहीं पे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे आई प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे अ प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कब हम ए को ए प्रोनाउंस करेंगे, कब आई प्रोनाउंस करेंगे और कब अ प्रोनाउंस करेंगे। तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, यानी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है एबल। एबल में हम यहाँ पे ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे ए का हो जाएगा ए, बी का हो जाएगा ब और एल का हो जाएगा ल। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के लास्ट में आया है। एबल का मतलब होता है योग्य। अब देखिए ये सभी जो एग्जाम्पल नीचे है ये सभी ए से जुड़ी एग्जाम्पल है। इस आगे हम देखेंगे आई का एग्जाम्पल। पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एनी, एक, एंजल, एनीवन, एनीबॉडी, एनीवे, एनीथिंग, एनी प्लेस, एनीवेयर। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं और ज़्यादातर इसमें क्या आ रहा है, एनी आ रहा है, एनी, ए एन वाई, एनी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर किसी वर्ड के शुरू में अगर ए के बाद एन आ रहा है तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको ए को ए प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए इसमें सभी में ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि ए के बाद एन आ रहा है, यानी कि ए एन एक साथ आ रहा है। तो आपको समझ आना है कि वहाँ पे ए को हमको ए प्रोनाउंस करना है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखते हैं कि ए को कब आई प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि आई के एग्जाम्पल। यदि किसी वर्ड के शुरू में ए आता है तो कहीं कहीं पे हम ए को आई भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए एक्टिव, एक्टिव में हम ए को आई प्रोनाउंस करते हैं। ए का हो जाएगा आई और यहाँ पे सी का हो जाएगा आधा क, टी का हो जाएगा टी, आई का हो जाएगा टी और वी का हो जाएगा वो और ई यहाँ पे साइलेंट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड के लास्ट में आया है। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। उसी तरह से है देखिए एक्शन। एक्शन में भी आप देख रहे हैं कि शुरू में ए आ रहा है और यहाँ पे ए को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। एक्शन मतलब होता है कार्य, एक्ट मतलब होता है कार्य या फिर व्यवहार। एक्चुअल, एक्चुअल मतलब होता है निश्चित, एक्चुअली मतलब होता है निश्चित रूप से।
तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके शुरू में अगर ए आता है तो वहाँ पे हम ए को आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ए प्रोनाउंस करने हैं और कहाँ पे आई प्रोनाउंस करता है। तो चलिए आप देखते हैं हम और के एग्जाम्पल में है अब्यूज। अब्यूज में आप तब देख रहे हैं कि ए को हम यहाँ पे अ प्रोनाउंस करते हैं, अ, जैसे कि ये वर्ड के शुरू में आया है अब्यूज। यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा अ और BUSE का हो जाएगा ब्यूज, पूरा हो जाएगा अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली देना, ये एक वर्ब है। अग्री मतलब होता है सहमत होना। अग्री में भी हम ए को अ प्रोनाउंस करते हैं, अग्री। अफ्रेड मतलब होता है भयभीत। अफेयर मतलब होता है मामला। अगेन मतलब होता है दोबारा या फिर से। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि ए को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसके शुरू में अगर ए आता है तो वहाँ पे हम अ प्रोनाउंस करते हैं। रूल नंबर 7, यदि किसी वर्ड के शुरू में ए के बाद अगर आर आता है तो वहाँ पे ए को आपको आ प्रोनाउंस करना है। इसका स्पेसिफिक रूल है कि अगर ए के बाद आर आ जाता है, इसके पहले आपने क्या देखा कि शुरू में अगर ए आता है तो वहाँ पे ए को आप या तो ए प्रोनाउंस करते हैं या फिर आई या फिर अ। लेकिन अगर ए के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे आपको ए को आ प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए आर्टिकल में आप देख रहे हैं कि ए के बाद आर आ रहा है तो यहाँ पे ए को हम आ प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे आर का हो जाएगा आधा र और TICLE का हो जाएगा टिकल, ये हो जाएगा आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद। उसी तरह से है आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। आर्टिस्ट में भी आप देख रहे हैं कि ए के बाद आर आ रहा है और यहाँ पे ए को हम आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। आर्टिफिस मतलब होता है चालबाजी। नेक्स्ट है, आप देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। जैसे कि अराउंड में आप देख रहे हैं कि ए के बाद आर आ रहा है लेकिन हम यहाँ पे ए को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं अराउंड मतलब होता है चारों ओर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एरो में भी आप देख रहे हैं कि ए के बाद आर आ रहा है लेकिन यहाँ पे ए को हम आ प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एरो का मतलब है तीर का निशान। जब इस तरह से आप तीर के निशान बनाते हैं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एरो। तो ये दो वर्ड इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। नंबर 8 है, यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर AI आता है तो आपको AI को ए प्रोनाउंस करना है। किसी भी वर्ड में AI अगर एक साथ आता है और ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो आपको इसको ए प्रोनाउंस करना है, यानी कि ए और आई इन दोनों को मिलाकर केवल ए प्रोनाउंस करना है। जैसे कि ब्रेन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बी का हो जाएगा ब और आर का हो जाएगा र। यहाँ पे AI को हम ए प्रोनाउंस करेंगे, एन का हो जाएगा न, ये हो जाएगा ब्रेन मतलब होता है दिमाग। नेक्स्ट है मेन मतलब होता है मुख्य। गेन मतलब होता है पाना। गेन में और मेन में दोनों में आप देख रहे हैं कि AI से पहले जो एम आया है वो भी कॉन्सोनेंट है और AI के बाद जो एन आया है वो भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में AI आ रहा है। रेन मतलब होता है वर्षा। नेल मतलब होता है नाखून। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर AI आता है तो आपको सिंपली AI को ए प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं रूल नंबर 9, यदि किसी वर्ड में AI के बाद अगर आर हो तो वहाँ पे AI को आपको ए प्रोनाउंस करना है। इसके पहले आपने क्या देखा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर AI आता है तो वहाँ पे AI को आपको ए प्रोनाउंस करना है, लेकिन अगर इसके बाद अगर आर आ जाता है तो आपको इसको AI को ए प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल फेयर में आप देख रहे हैं कि AI के बाद आर आ रहा है, यहाँ पे एक का हो जाएगा फ और AI का हो जाएगा ए, आर का हो जाएगा आधा र। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो वहाँ पे आप चाहे तो आर को साइलेंट रख सकते हैं या फिर आर को आपको आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करना होता है। फेयर मतलब होता है गोरा। पेयर मतलब होता है जोड़ा। इन सभी में आपको आर को आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करना है। हेयर मतलब होता है बाल। रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना। अफेयर यहाँ पे है अनफेयर मतलब होता है अनुचित। अनफेयर यहाँ पे आपने क्या देखा, फेयर मतलब होता है गोरा लेकिन अनफेयर मतलब होता है अनुचित। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में AI के बाद आर आ रहा है और यहाँ पे AI को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे आर को आपको आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करना है, हल्का प्रोनाउंस करना है।
नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 10 है, कुछ वर्ड में AI के बाद अगर एन आता है तो AI को हम ऑ प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सर्टन। सर्टन में आप देख रहे हैं कि AI के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, लास्ट में AI के बाद एन आ रहा है। यहाँ पे हम AI को ऑ प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सर्टन। अब देखिए यहाँ पे सी का हो जाएगा स, ई का हो जाएगा अ, आर का हो जाएगा आधा र और टी का हो जाएगा ट। AI का हो जाएगा अ, एन का हो जाएगा न, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा सर्टन। अब यहाँ पे देखिए आर को हम आधा र के सामने प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे आप चाहे तो आर को साइलेंट भी रख सकते हैं, दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। सर्टन भी बोल सकते हैं, सर्टन सर्टन। इसका मतलब होता है कुछ। विलन, विलन मतलब होता है अपराधी या फिर गुंडा। विलन में भी आप देख रहे हैं कि AI के बाद एन आ रहा है और यहाँ पे AI को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। माउंटेन, ये माउंटेन नहीं होता है, कई सारे स्टूडेंट इसको प्रोनाउंस करते हैं माउंटेन। माउंटेन मतलब पहाड़, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं माउंटेन, यानी कि अ का साउंड आएगा बट ए का साउंड नहीं आएगा। माउंटेन होता है, इसका मतलब होता है पहाड़। अब देखते हैं रूल नंबर 11। यदि किसी वर्ड में AU और AW एक साथ हो तो आपको दोनों को ऑ प्रोनाउंस करना है किसी भी वर्ड में। और यहाँ पे ये वर्ड जो है ये कहीं पे भी, यानी कि जो लेटर है ये कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के शुरू में, अंत में, बीच में, कहीं पे भी अगर AU या फिर AW ये दोनों एक साथ अगर आ जाता है तो आपको सिंपली ऑ प्रोनाउंस करना है। ये बहुत ही आसान है, इसको ये ईजी है एकदम याद करना। जैसे कि देखिए डॉन, डॉन में आप देख रहे हैं कि AW एक साथ आ रहा है, यहाँ पे AW को हम ऑ प्रोनाउंस करते हैं, डी का हो जाएगा ड, AW का हो जाएगा ऑ, एन का हो जाएगा न, ये हो जाएगा डॉन। डॉन मतलब होता है भोर या फिर सवेरा। लॉ, लॉ मतलब होता है कानून। लॉ में भी आप देख रहे हैं कि AW एक साथ आ रहा है। ऑथर, ऑथर में आप देख रहे हैं कि वर्ड के शुरू में AU आ रहा है, वर्ड के शुरू में, अंत में, लास्ट में कहीं पे भी आ सकता है AU या फिर AW। यहाँ पे भी देखिए AU को हम ऑ प्रोनाउंस कर रहे हैं। ऑथर मतलब होता है लेखक। सॉस, सॉस मतलब होता है चटनी। यहाँ पे देखिए AU वर्ड के बीच में आ रहा है, बिकॉज में आप देख रहे हैं कि AU वर्ड के बीच में आ रहा है, यहाँ पे भी हम AU को ऑ प्रोनाउंस करते हैं, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो इन सभी वर्ड के अलावा किसी भी वर्ड में अगर AU या फिर AW कोई भी वर्ड के बीच में, शुरू में या फिर अंत में कहीं पे भी अगर आ जाए तो आपको ऑ प्रोनाउंस करना है। देखते हैं रूल नंबर 12, ये सबसे लास्ट रूल है। यदि किसी वर्ड में AST या फिर ASK एक साथ हो तो AST को आपको आस्ट प्रोनाउंस करना है और ASK को आस्क। ASK को आप यहाँ पे आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, इससे आप याद रख सकते हैं आस्क। और AST अगर एक साथ आ जाए तो आपको आस्ट प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए कास्ट, कास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे C का हो जाएगा क और AST का हो जाएगा आस्ट। यहाँ पे देखिए ए को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, एस को आधा स और टी को ट, आस्ट। ये पूरा हो जाएगा कास्ट। कास्ट मतलब होता है सांचा या फिर ढालना। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए कास्ट, कास्ट में भी आप देख रहे हैं AST एक साथ आ रहा है, ये कहीं पे भी आ सकता है। कास्ट मतलब होता है जाति, कहीं पे भी मतलब कि वर्ड के शुरू में, अंत में या फिर बीच में। लास्ट, लास्ट में भी आप देख रहे हैं AST एक साथ आ रहा है, लास्ट मतलब होता है अंतिम। टास्क, अब देखिए यहाँ पे ASK आ रहा है टास्क, टी को तो आपको पता है ट प्रोनाउंस करते हैं और ASK आस्क मतलब होता है पूछना, तो ट टी का हो जाएगा ट और ASK का हो जाएगा आस्क, ये हो जाएगा टास्क। टास्क मतलब होता है काम। नेक्स्ट है बास्क, बास्क मतलब होता है धूप सेकना। इसमें भी देखिए ASK एक साथ आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये के जितने सारे उच्चारण के नियम हैं उन सभी के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे वीडियो में आपको बी पे यानी कि बी के उच्चारण के नियम, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उन सभी के उच्चारण के नियम के बारे में आपको क्लास बाय यानी कि क्लास बाय क्लास आपको सिखाया जाएगा। कि इसके बाद वीडियो आएगा बी के उच्चारण के नियम, उसके बाद सी के उच्चारण के नियम आएगा। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।